पिछले जून जब हुकूमत ने बजट पेश किया था तो आईएमएफ ने भी और हुकूमत ने इस बात पर बहुत शादियाने बजाए थे कि बिलाखिर हुकूमत कामयाब हो गई है कि उन्होंने जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उन पर जो टैक्स है वो लगा पाए हैं। लेकिन आज हम जो खबर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ी की तलखा खेज खबर है और उसका जो इंकशाफ है वो खुद जो हुकूमती एक जो सेनेटर हैं उनकी तरफ से ये सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कैसे जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं मुबैना तौर पर टैक्स बचाने के लिए जो अपनी बरामदी अशिया हैं उनको आईटी एक्सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं। ये क्या कहानी है सारी, इस पर बात करेंगे। शहबाज, इंटरेस्टिंगली ये यकीनी तौर पर हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं जब भी उनके हवाले से जो भी बिजली गैस की कीमतों को इंक्रीज़ किया जाए या टैक्स लगाने की बात की जाए तो उनके पास हमेशा एक प्ली होती थी, बड़े बड़े इश्तिहार भी हमारे सामने आ जाते थे और वो यही कहते थे कि देखें हम तो पाकिस्तान के कौमी मफाद में ये काम कर रहे हैं, अगर बरामदात कम हो जाएंगी तो ये जो कीमती ज़र मुबादला है वो नहीं आएगा, कीमती ज़र मुबादला नहीं आएगा तो पाकिस्तान तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। और इस तनाजुर में फिर ये काफ़ी अचीवमेंट समझी जा रही थी कि उसके बावजूद हुकूमत ने अपनी एक पॉलिटिकल विल दिखाई और उनके ऊपर ये 29% इनकम टैक्स आयद किया। बट ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि चोर दरवाजे से मुबैना तौर पर ये जो एक्सपोर्टर्स हैं अभी भी वो टैक्स नहीं दे रहे, ये क्या कहानी है सारी? कामरा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये क्रेडिट था कि उनके ऊपर बेतहाशा ये दबाव आया इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से, एक्सपोर्टर्स की तरफ से कि आप हमें नॉर्मल टैक्स रिजीम में ना लेके जाए। उनका जून से पहले उनका सिर्फ 1% उनके ऊपर टैक्स लगता था जो वो एक्सपोर्ट्स करते थे, उसकी ग्रॉस जो उसको उनकी जो आमदन होती थी ग्रॉस के ऊपर जो रिसीट्स थी उसके ऊपर 1% उनको देना पड़ता था। बेतहाशा दबाव आया, कई मीटिंग्स हुई इस हवाले से, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं माने क्योंकि पीछे IMF का ये इस पे एक उनका बाकायदा असरार था कि इस शोबे को आपको प्रॉपरली टैक्स करना है, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो आप कह सकते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है, जो इनकम टैक्स होता है वो तो जो टोटल आमदन आपकी नेट है उसी के ऊपर आपसे टैक्स लिया जाता है। तो फाइनली ये एक अचीवमेंट वाकई समझी गई उस वक्त IMF की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी। हमने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि हुकूमत ने दबाव की परवाह किए बगैर ये टैक्स लगा दिया। और टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स है या ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स है गुड्स की पाकिस्तान की, ये उन 3 सेक्टर्स में शामिल है जिसको IMF इस दफ़ा टारगेट कर रहा है, जिसमें एक दूसरा सेक्टर ज़राअत का है और तीसरा ताजरों का है। हम तो ये समझे थे चले कम से कम जो एक्सपोर्ट्स की हद तक हुकूमत को कामयाबी हो गई है, लेकिन खुद सेनेटर अनुशा रहमान कोई आम खातून नहीं है, वो खुद फेडरल मिनिस्टर रही हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। उनकी तरफ से ये डिस्क्लोजर आया सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग में, जहां पे उन्होंने ये पॉइंट रेज किया कि उनको और जो उनकी इंफॉर्मेशन की बेस थी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री की तरफ से उनको अप्रोच किया गया गालबन, या उन्होंने कहीं किसी से बात हुई कि इस तरीके से ये जो कंपनीज हैं जो गुड्स एक्सपोर्ट करती हैं, मेनली टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का उन्होंने नाम लिया, वो अपनी जो एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड्स हैं उसको आईटी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड्स हैं उसमें शो कर रही हैं। ये कैसे वो हुआ कैसे नहीं हुआ ये तो बात की बात है, ये तो तहकीकात में पता चलेगा और किस हद तक इसमें एवेजन हो रही है। अब इसमें फ़र्क ये ऐसा क्यों वो कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड कंपनी रेट है वो 29% है, जो आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है उसका रेट 1% है, और अगर आप जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है उसके मेंबर हैं तो जो आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर जो इनकम टैक्स है वो सिर्फ 0.25% है। तो सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा कि ये 0.25% के ऊपर ये कंपनीज डिक्लेयर कर रही हैं। वहाँ पे जो चेयरमैन थे इसके FBR के राशिद लंगड़ियाल साहब वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल भी इस चीज़ को रूल आउट नहीं किया कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी ऐसा होना मुमकिन है और हम इस चीज़ को देखेंगे। काफ़ी बड़ा इंकशाफ है। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या ये इस तरह से पॉसिबल है कि आप बेच लेट से चने रहे हैं लेकिन जो आप पैसा वसूल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि जी हम तो सेब बेच रहे थे उससे पैसा कमाया, तो क्या ये किसके एंड पर, अगर ये ज़ाहिर है कि जो हुकूमती सेनेटर ये बात कर रही हैं और ये वाकई अगर ये हो रहा है तो यहाँ पर ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को चेक करना कि आपने एक टैक्स लगाया था और उसको मुबैना तौर पर इवेड करने के लिए ये रास्ता अपनाया गया, ये टेक्सटाइल के जो एक्सपोर्टर्स हैं
इन्होंने कोई आईटी कंपनीज बना ली और जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं उनको वो एज आईटी प्रोडक्ट शो कर रहे हैं ताकि वो ये 0.25% जो टैक्स है उसकी प्राइमरीली इसका जो मोडस ऑपरेंडी है उसके अभी थोड़ी देर में एक्सपर्ट भी सेक्टर के ज्वाइन करेंगे, उनसे हम बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। ऑन द फेस ऑफ इट अगर जिम्मेदारी की आप बात करें किसने चेक करना है तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है कि जो एक एक्सपोर्ट प्रोसीड जो आनी थी किस मद में एक्सपोर्ट हुई और किस मद में वो पैसा आ रहा है। उसके बाद अगर दूसरे किसी की जिम्मेदारी बनती है तो वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बनती है। तो स्टेट बैंक और एफबीआर इन दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और अगर इस स्टेज के ऊपर ही ये करेक्टिव मेजर्स ले लें बेहतर, अदरवाइज फिर ये ना हो कि ये जो एक फैसिलिटी अवेलेबल है, एक रास्ता जिसको चोर रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी वो भी बंद हो जाए। कर ये रहे हैं ये कंपनीज जो हैं, जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई और ये सिर्फ उनकी स्टेटमेंट की बात नहीं थी, मेरे कुछ जानने वाले थे उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि ये जो खास तौर पर जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है। कैसे कर रहे हैं, कुछ उनकी जो अपने आईटी विंग्स हैं, आईटी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको सेपरेट एज आईटी कंपनी रजिस्टर करवाया है उन्होंने और उसके थ्रू कुछ जो उनके एक्सपोर्ट्स हैं वहां से वो कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इसकी टेक्निकलिटी क्या है कि आई एम नॉट द एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन ये जरूर हुआ है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जो है वो अब आईटी की कंपनीज रजिस्टर करवा रहे हैं। इसी मीटिंग के अंदर जो चेयरमैन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आकिफ सईद साहब वो भी मौजूद है। उनसे वैसे ही उनको बुलाया था कमेटी ने ब्रीफिंग लेने के लिए कि जनवरी में तकरीबन मोर देन 3000 कंपनीज नई कंपनीज रजिस्टर हुई हैं पाकिस्तान में सिर्फ जनवरी के एक महीने में। अब ओवरऑल अगर आप देखें इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो नहीं रही, इकोनॉमी जो है बहुत स्लो पेस के ऊपर 0.9% के ऊपर ग्रो कर रही है। जो इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट है वो नेगेटिव 3.7% है सिर्फ दिसंबर के महीने में कंपेयर टू दिसंबर लास्ट ईयर। तो ये कंपनियां कैसे रजिस्टर हो रही है और उसके अगर आप ब्रेकअप में जाए जो नंबर वहां पे एससीसीपी ने शेयर किया, ये जो मोर देन 3000 कंपनीज नई रजिस्टर हुई है उसमें सिर्फ आईटी और ई कॉमर्स की जो कंपनीज है वो 652 है, यानी कि हर 5 में से एक जो कंपनी रजिस्टर नहीं हो रही है वो आईटी की हो रही है। अब आईटी में या तो पूरी दुनिया में इस वक्त कोई ऐसी चीज हो रही हो और या पाकिस्तान में हो रही है जिससे इतना बड़ा इनको एक यहाँ पे कोई मतलब बहुत बड़ा कोई इनका बिजनेस हो रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें अब ये जो चीज है ना कि आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ रही है और ऐसे वक्त में बढ़ रही है जबकि पाकिस्तान में एक ओवरऑल एंटाई एक एनवायरमेंट पाया जाता है। इस हवाले से आपको पता है कि पिछले साल भी पाशा जो है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर जो हाउसेज एसोसिएशन है जो ओवरऑल आईटी सेक्टर को डील करती है, इनकी लॉबी फर्म है या एसोसिएशन है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई थी कि जो इंटरनेट स्लो डाउन किया जा रहा है पाकिस्तान में, जो फायरवॉल लगाई जा रही है उनकी आईटी एक्सपोर्ट जो है वो इससे हर्ट होंगी। तो बजाय वो मुतासिर होने के उसमें पहले 6 माह में कामरान 28% इजाफा हुआ। ये आप कह सकते हैं कि जो सर्कमस्टांशियल जो एक एविडेंस होता है ना उससे जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला है कि ये जो नंबर्स हैं कि आईटी की जिस तरह से एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और अदरवाइज जो बाकी सेक्टर्स आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि उस तरीके से उसमें ग्रोथ नहीं है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ एस्टैब्लिश हो जाती है तो डू यू थिंक कि फिर इसमें फिर क्या मुमकिन तौर पर कानून क्या कहता है? क्योंकि 2 तरह की चीज़ें होती हैं। सम टाइम ये होता है कि आप कानून का इस्तेमाल करते हुए एक आप इवेट कर लेते हैं, कानून के अंदर कोई लैकूना है तो उसका आप एडवांटेज लेते हुए आप फायदा उठा लेते हैं। एक होता है क्लियर कट, उसमें चोरी होता है। तो यहाँ पर क्या ये जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं ये उनके पास कोई कानून में ये कोई कमी बेशी है उसका फायदा उठा सकते हैं या क्लियर कट ऑफ ये टैक्स की चोरी है और उनको ये टैक्स भरना पड़ेगा? देखिए अगर तो आप इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो एफबीआर की सलाहियतों पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है कि इसको वो इन्वेस्टिगेट कर भी सकते हैं बेहतर तरीके से। अब मुझे कुछ लोगों से मेरी जब बात हुई, जब स्टोरी पब्लिश हुई तो एफबीआर हेडक्वार्टर में इसके ऊपर डिस्कशन हुई कि अब इसका क्या किया जाए इस मामले का। कुछ लोगों का कुछ ख्याल था, लेकिन अभी एफबीआर ने अभी तक इसके हवाले से कोई हतमी एक्शन प्लान नहीं तैयार किया। अब इसको पकड़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है। हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं वो एफबीआर से ज़्यादा स्मार्ट हैं। अब जो रास्ता तो एक ही इसके अंदर बचता है कि या तो तमाम रेट्स जो है इनकम टैक्स के हर तरह की एक्सपोर्ट्स के वो स्टैंडर्ड कर दिए जाए। वो हो नहीं सकता। एक मखसूस सेक्टर को आप प्रमोट करते हैं, उसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, उसको इनकरेज करते हैं और आईटी इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। तो उस सूरत में अब अगर सारी तो नहीं, अगर खास अच्छी खासी जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं जो गुड्स की हैं वो सर्विसेज में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स के अंदर वो डिक्लेयर होना शुरू हो जाएं तो इसका जो साइज है आईटी की एक्सपोर्ट्स का वो एबनॉर्मली बढ़ जाएगा। जब एबनॉर्मली उसका साइज बढ़ जाएगा तो फिर आईएमएफ या कल कोई और आपको कहेगा जी ये तो आपने जो स्पेशल रिजीम आपने जो दिया था इसका फायदा मिल गया है,
कंपनियों ने बिजनेसेस अपने एस्टेब्लिश कर लिए हैं, तो अब इनके ऊपर आप नॉर्मल 29% जो भी उस वक्त का रेट होगा वो लगाएं। तो ये जो आईटी के एक्सपोर्टर्स हैं, एक वजह ये है कि ये 7 माह खबर दबी जो रही है ना, उसकी बड़ी वजह ये है कि ये जो पाशा एसोसिएशन है जो इनको डील करती है, या बाकी लोग जिनको इसका पता था, वो इससे बात करने से कतराते थे, इस वजह से कि अगर हुकूमत को पता चल गया तो हमारा भी जो कम रेट है वो खत्म ना हो जाए। और ये खदशा अपनी जगह पे होता है। हमारे होता क्या है, चोरी नहीं पकड़ी जाती, वो जो रास्ता है ना, मतलब जो किसी को जेन्युइनली अगर कोई बेनिफिट हो रहा है उसको भी खत्म कर देते हैं कि ठीक है जी सबका ऊपर एक ही रेट होगा। तो इसको बड़ा केयरफुल देखने की जरूरत है। जो स्टेट बैंक की बात की है, स्टेट बैंक का काम है ये चेक करना, लेकिन स्टेट बैंक आपको पता है कि जब वो भी तो चाहते हैं ना कि आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिल्ड हों, तो आमतौर पर देखा यही गया है कि अगर आपके मुल्क में डॉलर आ रहे हैं, बाहर जाएं तो मुश्किल होता है, अगर आ रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल में उतनी पूछगछ नहीं की जाती, बिकॉज उसमें स्टेट बैंक का भी फायदा है। देखिए ये बात तो आपकी ठीक है कि स्टेट बैंक ज्यादा उसमें पूछगछ नहीं करेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे एक अच्छी खासी जो अमाउंट है टैक्स की वो इवेड हो रही है, बहुत बड़ा एक इशू बनता जा रहा है। चूंकि नाज़रीन हमने एक तहिया किया हुआ है कि हर जो इम्पोर्टेंट मौका होगा उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब को हम याद दिलाएंगे कि उनके जो टैक्स के इनिशिएटिव्स हैं उसका आउटकम क्या है और किस बुरे तरीके से सैलिड क्लास जो है वो इस हवाले से पिस रही है। मैं एक दफ़ा फिर नंबर शेयर कर देता हूँ। अभी भी जो 1% एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैक्स है वो एडजस्टेबल है, वो अभी भी वो पे कर रहे हैं, वो एडजस्टेबल है, 29% के अगेंस्ट ये करवा लेंगे। पहले 7 माह में नाज़रीन जो एक्सपोर्टर्स हैं इन्होंने 60 अरब रुपए का टैक्स पे किया है। इसमें वो नंबर शामिल नहीं है जो उन्होंने एडवांस इनकम टैक्स इसके अलावा सेक्शन 147 का दिया है या जो उनका स्टैंडर्ड टैक्स रेट है। 60 अरब रुपए एक्सपोर्टर्स ने 7 माह में पे किया है, जो पिछले साल के मुकाबले में 3 अरब रुपया ज्यादा है। होलसेलर्स की बहुत ज्यादा बात होती है कि हमने उनको नेट में लेके आना है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 14 अरब रुपए का टैक्स पे किया है इसमें ये जो 7 माह है। और जो रिटेलर्स हैं, जो ताजिर हैं, जो सबकी आंखों का तारा है, उन्होंने सिर्फ 19.5 अरब रुपए का टैक्स पे किया है। इसमें वो जो ताजिर 2 स्कीम के जो 10-15 लाख रुपए हैं वो शामिल नहीं, वो भी कर लें तो फिर भी 19.5 अरब ही रहता है। मिला के तीनों बड़े शोबों ने, एक्सपोर्टर्स ने, होलसेलर्स ने और ट्रेडर्स ने 93 अरब रुपए का टैक्स पे किया है 7 माह में। इसके मुकाबले में सैलिड क्लास ने 285 अरब रुपए का टैक्स किया है, जो पिछले साल के मुकाबले में 100 अरब रुपया ज्यादा है। सैलिड क्लास का जो टैक्स है 7 माह का, जो इजाफी टैक्स है वो 100 अरब है, और ये 3 बड़े शोबों का टोटल टैक्स 93 अरब रुपए। तो ये है डिस्पैरिटी। यहां पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे सेक्टर एक्सपर्ट से, हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जब ओवरऑल आईटी के ऊपर एक स्लो डाउन है तो कैसे ये आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, और जो सेनेटर अनुशा रहमान का दावा है किस हद तक दुरुस्त है। स्टे विद अस।